आज हम देखने वाले हैं प्रश्न 2 से। प्रश्न 2 में कह रहा है निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी ये दो आपका पहले इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो भिन्न निकालना है। तो आपको भिन्न में जानते हैं कि उसमें अंश भी होती है और हर भी होती है। तो हम मान लेते हैं, माना कि अंश बराबर x, माना कि अंश बराबर x, ये अंश मान लिए, तथा हर बराबर y, अंश मान लिए हर हो गया, तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। अब प्रश्न से आते हैं, प्रश्न से अब आपका प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है कि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। हमारा भिन्न है क्या, x/y। कह रहा है अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। तो कह रहा है इसमें जोड़ने के लिए तो जोड़ दिए और इसमें बोल रहा है घटाने के लिए तो घटा दिए। तो इतना करने के बाद आपका भिन्न कितना हो जाती है, 1 के बराबर हो जाती है, यानी 1 बदल जाती है। तो ये 1 है तो हम इसको 1/1 कर देते हैं। अब इसको क्रॉस गुना करते हैं, x+1 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका यही रहेगा। फिर y-1 को 1 से गुना करेंगे तो y-1 ही रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये x y को ले आएंगे इधर तो -y बराबर -1, और इस 1 को उधर ले जाएंगे तो -1। तो अब हमारा हो जाएगा x - y बराबर -2। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब फिर पुनः आते हैं दोबारा प्रश्न से क्या कह रहा है, पुनः प्रश्न से पुनः आपको कह रहा है, देखिए एक कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। इसमें कह रहा है केवल हर में जोड़ना है, तो हमारा भिन्न है क्या, x/y। कह रहा है हर में 1 जोड़ दें तो जोड़ दिए, अंश में नहीं कह रहा है इसलिए अंश में नहीं जोड़ेंगे। हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है, तो 1/2। अब इसको क्रॉस गुना करते हैं, x से 2 में करेंगे तो 2x और 1 से करेंगे तो y+1, तो हो जाएगा 2x, इधर से आएगा y तो -y बराबर 1। ये हो गया समीकरण 2। अब इसको कह रहा है विलोपन विधि से हल करना है। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2, यहाँ x है और यहाँ 2x है, तो हम इसमें क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। समीकरण 1 गुने 2, दोनों में प्लस का चिन्ह है तो घटाओ, समीकरण 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 2y बराबर -2 दूना 4। इसमें नहीं गुना कर रहे हैं तो 2x - y बराबर 1। अब इसका चिन्ह क्या करेंगे, चेंज करेंगे, घटाव में है तो चिन्ह चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये वाला और ये वाला कट गया, -2y और ये +y घटेगा तो कितना हो जाएगा, -y बराबर -4 -1 -5, माइनस माइनस कट गया, इसलिए y बराबर कितना, 5। अब हम y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा है x - y बराबर -2। तो x की जगह x माइनस और y की जगह 5 बराबर -2। अब हो जाएगा हमारा x बराबर -2 और ये 5 जाएगा उधर तो प्लस में हो जाएगा +5, इसलिए x बराबर कितना आ गया है, 3। 5 में से 2 घट गया 3। हमको भिन्न लिखना है तो यहाँ पे लिख देते हैं, अतः भिन्न बराबर क्या है, x/y। देखिए यहाँ पे हमारा भिन्न है x/y, तो x का मान और y का मान रख देंगे, x का मान रख देंगे और y का मान रख देंगे। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, x का मान 3 है तो 3 और y का मान 5 है 5, तो यही हमारा हो गया भिन्न, यही हमारा हो गया भिन्न, ये आंसर हो गया आपका। तो ये 2 का 1 का आंसर हो गया 3/5। अगला प्रश्न है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी थी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, यानी ये आयु वाला क्वेश्चन है। तो हम इसको बनाते हैं, पहले कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना
माना कि जो पहले बोला है उसको मानेंगे। माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। नूरी की आयु मान लिए। और फिर कह रहा है सोनू की तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। नूरी और सोनू की मान लिए। अब प्रश्न से आते हैं। प्रश्न से कह रहा है आपका 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। पूर्व मतलब क्या होगा, पहले होगा। तो 5 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगी। तो अभी है आपका नूरी की आयु कितना, x वर्ष, तो क्या हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व। तो नूरी की आयु हो जाएगी 5 वर्ष पूर्व x माइनस 5। पूर्व कहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, और बाद कहेगा, पश्चात कहेगा तो जोड़ेंगे। नूरी की आयु हो गया x माइनस 5, और सोनू की आयु क्या हो जाएगी, सोनू की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व कहा है। अब आपका कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाती है। यानी नूरी की आयु अभी है कितनी, x माइनस 5, और सोनू की है y माइनस 5। यानी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी, 3 गुनी। तो 3 से गुना कर दिए। अब इसको हल करेंगे। x माइनस 5 बराबर 3 से गुना करेंगे 3y माइनस 5 3i 15। तो हो जाएगा x माइनस, ये आएगा इधर तो 3y बराबर माइनस 15, और ये जाएगा तो प्लस 5। तो x माइनस 3y बराबर हो जाएगा माइनस 10। ये हो गया समीकरण 1। फिर पुनः आइए प्रश्न से। पुनः प्रश्न से आपका कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो पश्चात कह रहा है तो क्या करेंगे, उसमें जोड़ेंगे। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात कह रहा है, तो 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब आपका बाद भी होता है, तो क्या हो जाएगा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु हो जाएगी कितना, x प्लस 10। वर्तमान है x, 10 वर्ष पश्चात तो x प्लस 10 वर्ष। उसी तरह सोनू की आयु हो जाएगी y प्लस 10 वर्ष। दोनों की आयु होगी। अब क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाती है, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो 2 से गुना कर देंगे, ये दोनों बराबर हो गया, 2 से गुना किए। तो अब हम इसको हल करेंगे। x प्लस 10 और ये हो जाएगा 2i प्लस 10 गुना 20। तो x इधर से आएगा तो माइनस 2i बराबर 20, और ये जाएगा तो उधर माइनस 10। तो x माइनस 2i बराबर हो जाएगा 20 में से 10 घटेगा 10, समीकरण 2। अब इसको हल करना है। ये x है, ये भी x है, तो गुना नहीं करेंगे, सीधा घटा देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 है हमारा x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और समीकरण 2 है x माइनस 2y बराबर 10। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ये वाला कट गया, प्लस 2y और माइनस 3y घट जाएगा तो कितना, 3y में से ही घटेगा तो सीधा माइनस y बराबर माइनस 10 माइनस 10 माइनस 20। माइनस माइनस कट गया, इसलिए y बराबर 20, यानी y का मान आ गया। अब हम y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे तो x का आ जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा देखिए, समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो x का मान आया है कितना, x का मान है, सॉरी y का मान आया है, तो x माइनस 3 गुने y का मान है 20 बराबर माइनस 10। तो x माइनस 20 तिहाई 60 बराबर 10। तो हो जाएगा x बराबर 10 प्लस 60, यानी इसलिए x बराबर कितना, 70। अब ये 70 आ गया, लेकिन ये 70 नहीं होगा, यहाँ माइनस 10 है, और यहाँ भी माइनस 10 होगा, और ये भी माइनस 10 होगा। तो ये इसमें से घट जाएगा तो 50 होगा, यानी x का मान कितना आ गया, 50। तो लास्ट में लिख देंगे अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू
की आयु बराबर 20 वर्ष। तो यही हो गया हमारा आंसर। आगे देखते हैं। अगला है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या वाला क्वेश्चन दिया है तो हमको इसमें मानना पड़ेगा इकाई दहाई। तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि माना कि इकाई अंक बराबर x, क्योंकि हमारा कुछ कोई भी संख्या होगा, मान लीजिए हमारा 10 संख्या है तो इसमें ये इकाई होगा और ये दहाई होगा। तो हम मान लिए क्या, इकाई अंक x तथा दहाई अंक y। तो हमारा संख्या क्या होगा, संख्या होता है 10 गुने दहाई अंक जोड़ इकाई अंक। इकाई तो 10 दहाई क्या है, y है, तो 10y प्लस इकाई x है, तो क्या हो गया 10y प्लस x। ये हमारा संख्या हो गया। अब प्रश्न से आते हैं। प्रश्न से कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, अंकों का योगफल 9 है। तो इसका अंक क्या है, हमको संख्या नहीं कह रहा है, कह रहा है इसका अंकों का योग यानी x प्लस वाई बराबर कितना 9। अंकों का योग क्या था, अंक को जोड़ दिए, 9y बराबर तो 9। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब पुनः आएंगे दोबारा, पुनः प्रश्न से कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, यानी हमारा जो ओरिजिनल संख्या है 10y प्लस x, इसका 9 गुना, तो 9 से गुना कर दिए, बराबर इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब हमारा ओरिजिनल संख्या हो गया। तो ये कह रहा है फिर कि ये जो संख्या है इसके अंक को पलट दिया जाता है, यानी x के जगह y को कर दिया जाता है और y के जगह x को। तो क्या हो जाएगा, ये पलटेंगे तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। पहले से है 10y प्लस x, इसमें पलटेंगे यानी x को यहाँ करेंगे और y को यहाँ करेंगे तो 10x प्लस वाई। इतना करने के बाद कितनी गुनी हो जाती है, वह 2 गुनी हो जाती है। तो 2 से गुना कर दिए। फिर से समझिए, कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो ये जो संख्या ओरिजिनल है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो संख्या का हम अंक पलट दिए, पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या निकालना है। तो अब देखिए इसको हल करते हैं। 9 से गुना करेंगे तो 90y प्लस, फिर 9 से x में करेंगे तो 9x बराबर, इससे करेंगे तो 10 दूना 20x प्लस 2y। तो ये हो गया 90y प्लस 9x, इधर से आएगा तो माइनस 20x माइनस 2y बराबर 0। अब इसको हल करते हैं। 90y में से 2y घटेगा तो 88y, ये माइनस 20 है और इसमें से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 11x बराबर 0। अब 11 कॉमन ले लेते हैं, 11 कॉमन लेंगे तो 8y माइनस x माइनस बराबर 0। तो 8y माइनस x बराबर 0, क्योंकि इसको भेजेंगे तो 0/11 0 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा समीकरण कितना, 2। सबसे पहले देखें यहाँ पहले x है उसके बाद y है, तो हम इसको भी पहले x वाला को कर लेते हैं। तो माइनस x प्लस 8y बराबर 0, ये हो गया समीकरण 2। अब हम इसको लुप्तीकरण विधि से, विलोपन विधि से हल करते हैं। देखिए यहाँ समीकरण 2 में माइनस x है और यहाँ प्लस x है, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। समीकरण 1 है उसको लिखते हैं, तो हम समीकरण को लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो जोड़ में क्या होता है, हमारा चिन्ह चेंजिंग नहीं होता है। तो ये माइनस है और ये माइनस है और ये प्लस, ये कट गया। 8y और y, 9y बराबर 9। तो हम y निकालेंगे तो 9/9, यानी कट के कितना है, इसलिए y बराबर कितना 1। अब y का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 9। तो x प्लस वाई का मान 1 और बराबर 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, इसलिए x बराबर 8। अब कह रहा है संख्या, तो इसलिए हमारा संख्या क्या हो जाएगा, संख्या है 10y प्लस x ओरिजिनल संख्या। तो 10y का मान है 1 प्लस x का मान है 8। 10 में 1 से गुना करेंगे 10 प्लस 8 बराबर 18। तो यही हमारा हो गया संख्या। तो अगला प्रश्न है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। यानी हमको नोटों की संख्या बताना है।
तो हम इसमें मान लेते हैं, माना कि 50 रुपये के नोट की संख्या कितना x, मान लेते हैं माना कि 50 रुपये के नोट बराबर x तथा 100 रुपये के नोट बराबर y। अब आप प्रश्न से आइए, प्रश्न से आपका क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा है यानी टोटल नोट जो है, टोटल नोटों की संख्या कितनी है 25 है टोटल नोट। तो क्या करेंगे, ये 50 रुपये के x है और 100 रुपये के y है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। अब फिर पुनः आएंगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि फिर आपका क्या, पुनः प्रश्न से इसमें देखिए क्या है, टोटल आपको दिया हुआ है रुपया कितना, यानी टोटल आपको रुपया है, टोटल रुपया जो है 2000 है, 2000। अब कह रहा है 50 रुपये के नोट x है, तो कह रहा है कितना 50, तो ये 50x प्लस 100 रुपये के y है तो 100y बराबर कितना 2000। इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 50 कॉमन लेंगे तो x प्लस 50 गुना 100y बराबर 2000, कटने वाला है तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटा 50, इससे ये कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20 40, यानी x प्लस 2y बराबर 40। ये हो गया समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 2 को हल करते हैं, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो घटा देते हैं, समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से। समीकरण 1 है वह x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 40। घटाते हैं तो माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, ये कट गया तो ये प्लस में 2 है, ये माइनस में 2 है, इसमें से ही घटेगा तो माइनस वाई, माइनस में 40 और ये प्लस में, तो 40 में से 25 घटेगा तो माइनस 15, माइनस माइनस कट गया, यानी y बराबर कितना 15। अब हम इस y का मान डाल देंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपका x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस वाई का मान 15 बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 और ये जाएगा तो माइनस 15, इसलिए x बराबर हो जाएगा 25 में से 15 घटेगा 10। अब हम माने हैं उसको लिख देते हैं, अब लिख देंगे अतः 50 रुपये के नोट बराबर 10 तथा 100 रुपये के नोट बराबर 15, तो यही हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो ये किराया वाला है, तो हम इसको देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो इसमें किराया वाला है तो इसमें भी हम मान लेते हैं कि माना कि नियत किराया कितना, पहले नियत कह रहा है तो मान लेते हैं कि माना कि नियत 3 दिन का किराया, 3 दिन का कह रहा है तो माना कि नियत 3 दिन का किराया बराबर x रुपया तथा प्रतिदिन का प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया बराबर y। अब प्रश्न से y रुपया, अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से आपका कह रहा है कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए लेती है, कितने रुपए में 27 रुपये में, तो लेती है 7 दिन के लिए 27 रुपया में। तो आपको क्या है, नियत किराया जो है वो तो 3 दिन का है, कितना 100 रुपया, तो 3 दिन के लिए 100 रुपया है, तो बच गया 7 दिन में से 3 दिन का 100 रुपया, तो बच गया 4 दिन, तो क्या हो जाएगा अतिरिक्त किराया 4y बराबर कितना 27। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। यहाँ पे समझिए कह रहा है 7 दिन के लिए कितना है 27 रुपया, तो हम पहले ही आपको कह रहा है कि 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया, तो 7 में से 3 दिन का किराया तो हो गया 100 रुपया, बच गया कितना 4 दिन, तो 4 दिन के लिए क्या हो गया, यानी 1 दिन का अतिरिक्त किराया है y रुपया, तो 4 दिन का 4y। ये हो गया हमारा समीकरण 1। पुनः प्रश्न जाइए, पुनः प्रश्न से
पुनः प्रश्न से कह रहा है 5 दिन के लिए, यानी सुशी जो है 5 दिन के लिए लेती है, 5 दिन के लिए, तो उसको कितने रुपए देने पड़ते हैं? 21 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो 5 दिन के लिए कह रही है तो 21 रुपया अदा करना पड़ता है। तो यहाँ 3 दिन के लिए हमारा कितना है? 100 रुपया। तो बच गया कितना? 2 दिन। तो हो जाएगा 2i बराबर 21। ये हो गया समीकरण 2। अब इसको हम हल करते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से समीकरण 1 है x प्लस 4y बराबर 27। समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 21। घटाते हैं तो माइनस माइनस माइनस, ये वाला कट गया। अब ये 4y में से 2y गया तो 2y बराबर 21। 27 में से 21 घट गया तो 6। तो y निकालेंगे तो 6/2 यानी 2 तिहाई 6। इसलिए x बराबर y बराबर कितना हो गया? 3। अब y का मान हम समीकरण 1 में डाल देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4 गुने y का मान 3 बराबर 27। तो x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 27। तो x बराबर हो जाएगा 27 माइनस 12। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? घटाएंगे 27 में से 12 घट जाएगा, 7 में से 2 गया 5, ये घट गया तो 15, यानी x का आ गया कितना? 15। अब लास्ट में लिख देंगे अतः नियत 3 दिन का किराया, 3 दिन का किराया बराबर 15 रुपया तथा प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया बराबर 3 रुपया। तो यही हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर।